नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लाडली बहनों को अब गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी दिए जाने की तैयारी है, जिसके चलते सभी जोन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। सभी 16 जोन कार्यालयों में लाडली बहना योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महिला हितग्राहियों की भीड़ लग रही है। लाडली बहना योजना के जिस पोर्टल पर गैस सिलेंडर की सब्सिडी दिए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाना है, वो पोर्टल अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से हितग्राही महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बार बार नगर निगम जोन कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ते हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनानुसार लाडली बहनाओं को रिफिलिंग गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जा रही है। 450 रुपये के वो फार्म भराए जा रहे हैं, ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। लगभग अभी 700 के लगभग हो चुके होंगे और ये योजना जब तक चलेगी जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। कितने करीब सिविल लगाए गए हैं अगर जोन में देखा जाए तो? भी जोन में 3 सिविल लगे हुए हैं और 3 वार्डों में लगे हुए हैं। जैसे बिरेनपुरी वार्ड में 2 जगह सिविल लगा हुआ है, रानी दुर्गावती वार्ड में 2 जगह सिविल लगा हुआ है, वीर सावरकर वार्ड में 1 जगह लगा हुआ है। सरकार की मंशा के अनुरूप लाडली बहनों को 450 रुपयों में गैस सिलेंडर दिया जाना तय है, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ये प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता लगने तक जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों और कोर्ट मुहर्रिरों की बैठक लेकर न्यायालयों में विचाराधीन गंभीर संपत्ति संबंधी अपराधों, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक में एसपीटी के विद्यार्थी ने न्यायालयों में विचाराधीन मामलों सहित अन्य प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समन्स वारंट समय पर जारी करें और गैर मियादी वारंटियों के जमानतदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि स्थायी वारंटियों की तामीली ना हो तो उनके जमानतदारों की जमानत निरस्त कराने की भी बात कही। शहर की 224 अवैध कॉलोनियों में से 87 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, लेकिन कॉलोनाइजर डेवलपमेंट कास्ट चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया ही झमेले में है। शहर में 224 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की पूरी प्रक्रिया ही धीमी गति का शिकार है। 224 में से 87 अवैध कॉलोनियों में सर्वे कराया गया है और कॉलोनाइजर से जब डेवलपमेंट कास्ट के रूप में 31 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ग फीट विकास शुल्क की मांग की गई तो कॉलोनाइजर कन्नी काटने लगे हैं, यानी बिना विकास शुल्क लिए ही अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की जुगत भिड़ा रहे हैं। कॉलोनाइजर द्वारा बरती जा रही लापरवाही से योजना लेट हो रही है। लगभग हमने 89 कॉलोनीज अभी नियमितीकरण किया हुआ है या उनको अनधिकृत कॉलोनी थी जिनमें विकास शुल्क तय किए हैं और विकास शुल्क लेकर उनका सभी का विकास किया जाना है। इनमें लगभग 17 करोड़ रुपए अभी तय किया गया है। लगभग सभी का तो जोड़ने पर पता नहीं कितना आएगा, मगर अंदाज है कि 17 करोड़ रुपए के करीब तय किया गया है। तो ये राशि जमा होएगी और धीरे धीरे विकास कार्य होंगे, तब नियमितीकरण होगा, तब पूरी तरह से कॉलोनी अधिकृत हो जाएंगी। दरअसल कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियां तो काट दी, लेकिन नियमानुसार सड़क, नाली, पानी और उद्यान के कार्य नहीं कराए हैं और अब विकास शुल्क भी जमा नहीं कर रहे हैं और खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। सरकार की पूरी योजना झमेले में है। गुलवा ताल में गंदे नाले का पानी ना मिले, इसके लिए करीब 50 लाख रुपयों की लागत से फिल्टर प्लांट लगाया गया है, लेकिन फिल्टर प्लांट बंद पड़ा है। नाले का पानी गुलवा ताल में मिल रहा है, जिसके चलते पानी हरा पड़ गया है। पानी से बदबू आने लगी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं।
गुलौआ ताल तालाब का पानी हरा पड़ गया है और उससे बदबू आने लगी है। दरअसल तालाब में एक नाले का गंदा पानी मिल रहा है। इस नाले के पानी को फिल्टर करने के लिए 6 साल पहले 50 लाख रुपयों की लागत से फिल्टर प्लांट लगाया गया था, लेकिन ये फिल्टर प्लांट लगने के बाद से ही बंद पड़ा है। एक बाल्टी पानी भी इससे फिल्टर नहीं हो पाया। जिम्मेदार अधिकारियों की रुचि सिर्फ कमीशन प्राप्त करने तक रही, उसके बाद से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। खास बात यह है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण गुलौआ ताल बदहाल है। स्मार्ट सिटी द्वारा कराया गया 10 करोड़ रुपयों का विकास कार्य भी बेकार होता नजर आ रहा है। माणोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरतलाई में एक स्विफ्ट कार और वैन में टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कार और वैन में सवार लोगों को चोटें नहीं आईं। हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लिहाजा मामला दर्ज नहीं किया गया। सूरतलाई क्षेत्र में एक कार और मारुति वैन में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में वैन में सवार स्कूली बच्चे और कार चालक बाल बाल बच गए। किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर माणोताल पुलिस भी पहुंच गई और दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंचे। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया, लिहाजा मामला दर्ज नहीं किया गया। इस हादसे से वैन में सवार बच्चे घबरा गए। गनीमत ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। बाद में उन्हें दूसरे वाहन से उनके घर भिजवाया गया। सिंधी कैंप क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पति पर संदेह जताया है। वहीं हनुमानताल पुलिस के अनुसार महिला के सर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सिंधी कैंप निवासी शालू चौधरी का शव उनके घर में पाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उनकी मौत के बाद उनके परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शालू का पति नशे का आदी है और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। गुंडा है, मवाली है, वो खूनी है, सबका मर्डर करता है। वो 2-3 मर्डर कर चुका अपने का, मेरी बहन का, उसकी लड़की का और पेड़ बच्चा उसका भी। और हम लोग को अगर मेरे भाई बंदों को कोई किसी को होगा, मेरी माँ को, मेरे बाप को अगर ज़रा चोट होगी, हम इसी का नाम लगाएंगे, गुड्डू नाम है उसका। क्या पता वो क्यों होगा दुश्मनी निकालता हम लोग से। हम लोग तो मोहल्ले में तो कुछ बोलते हैं, हम लोग कमाने खाने वाले रोज के हैं। कितनी रिपोर्ट करें हम लोग, कुछ सुनाई नहीं हुई, कुछ पुलिस वाली नहीं, कुछ नहीं। आ रहे हो गया, केस खत्म हो जाता, मामला घावपुर जाता, घाव पुलिस आती नहीं। हनुमानताल थाना लगता है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, अभी उसको थाने में ले गए और हम चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लंबी से लंबी सजा पड़े। हम प्रशासन से ही चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारी बहन है वो, उसको भी हम लोग पैसे दें, दहेज की सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, दहेज की लालच थी कि उसको भी हम लोग दे, तो क्यों दे जब वो उस लायक ही नहीं है तो। हाँ, उसकी हमारी बहन ने उसकी थाने में करवाई थी रिपोर्ट। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? अब पुलिस की तरफ से उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं थी, तब तो आज ऐसा हादसा हुआ है। हनुमानताल थाना लगता है हमारे। पुलिस के अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पीएम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु की वजह का पता चल सकेगा। फिलहाल शालू के पति गुड्डू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। शालू चौधरी, इसका रात्रि में पति से विवाद हुआ और उनके बीच कई सुनी हुई है, जिसके कारण संभवतः मारपीट होने के कारण सुबह मृत अवस्था में मिली है। अभी पंचनामा कार्रवाई एफएसएल पार्टी के साथ में की गई है। जांच में पीएम रिपोर्ट आने के बाद में वैधानिक कार्रवाई जो अग्रिम है वो की जाएगी। फिलहाल आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतिका के सर पर चोट का भी निशान मिला है, लिहाजा हत्या के एंगल से भी जांच की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। बंगाल की खाड़ी में बने बारिश के नए सिस्टम का असर प्रदेश में नजर आ रहा है। जबलपुर में भी मौसम में हुए एकाएक बदलाव के बाद बरसात होने लगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात मिल गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिले में अभी लगभग 55 इंच वर्षा दर्ज हो चुकी है। मौसम में हुए बदलाव के बाद शहर में भी दोपहर बाद बारिश का क्रम आरंभ हो गया। एकाएक हुई बरसात ने लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ पल की राहत प्रदान की। मौसमविदों के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी हवाओं की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसके साथ ही संभाग के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।